राक्षस मारा गया। वारणावत महल के गुप्त मार्ग से पांडव निर्जन जंगल में जा निकले। चारों तरफ समाचार फैल गया था कि पांचों भाई माता कुंती सहित लाख के महल में जल गए। इसलिए पांडवों ने अब कुछ दिन तक अपने को छिपाकर रखना उचित समझा। पांचों भाई ब्राह्मण के वेश में माता कुंती के साथ घूमते घूमते एक चक्रा नगरी में पहुंचे। वहां एक ब्राह्मण के घर रहने लगे। भिक्षा मांगकर अपने दिन बिताने लगे। भिक्षा के अन्न से सभी का काम चल जाता था, लेकिन भीमसेन का पेट कभी नहीं भरता था। पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन मांग कर लाते, कुंती उसके 2 भाग कर देती। एक भाग भीमसेन को दे देती, बाकी आधे में 5 हिस्से करके चारों बेटों को देती और स्वयं खाती। इस पर भी भीम का पेट भरता ही नहीं था। एक दिन की बात है, 4 पांडव भिक्षा मांगने गए थे। घर पर माता के साथ भीम रह गया। वह भिक्षा के लिए आज नहीं गया था। इतने में ब्राह्मण के घर कोहराम मच गया। रोने पीटने की चीख पुकार सुनाई पड़ी। बात यह थी कि उस ग्राम में एक राक्षस रहता था। उसका नाम था वक। उस राक्षस का वहां बड़ा आतंक था। प्रतिदिन वह अनेकों नर नारियों को मारकर खा जाता था। उसके अत्याचार से सारा गांव परेशान था। अतः नगरवासियों ने मिलकर राक्षस से प्रार्थना की कि वह रोज रोज अत्याचार न करे। गांववासी प्रति सप्ताह उसके पास अपने आप एक बैलगाड़ी भोजन भेज दिया करेंगे। वह मान गया। हर सप्ताह उसके पास एक गाड़ी खाना पहुंच जाता। राक्षस सारा खाना चटकर जाता, साथ ही गाड़ी में जुटे बैल तथा गाड़ी ले जाने वाले आदमी को भी खा जाता था। बारी बारी से प्रत्येक घर से एक आदमी गाड़ी लेकर जाता था। आज इसी ब्राह्मण परिवार से आदमी जाने की बारी थी, इसलिए घर में चीख पुकार मची थी। परिवार का प्रत्येक प्राणी दूसरे को बचाने के लिए स्वयं गाड़ी लेकर जाने की जिद कर रहा था। पिता कहता, मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब तो मरना ही है, मुझे जाने दो। ब्राह्मणी कहती, मेरे रहते आप क्यों जाएंगे, मैं जाऊंगी। ब्राह्मण का बेटा बोला, पुत्र के रहते माता पिता क्यों कष्ट पाए, गाड़ी लेकर मैं जाऊंगा। उसकी बहू भी पीछे नहीं रहने वाली थी। वह स्वयं जाने की जिद कर रही थी। माता कुंती सभी की बातें सुन रही थी। वह ये देखकर खुश हुई कि इस ब्राह्मण परिवार के सभी लोगों में आपस में कितना प्रेम है। वे सब के सामने जाकर बोली, अब आप में से कोई नहीं जाएगा। आज गाड़ी लेकर मेरा बेटा भीम जाएगा। ब्राह्मण को यह उचित नहीं लगा कि अपने को बचाने के लिए अतिथि को मरने के लिए भेज दिया जाए। लेकिन कुंती ने उससे बताया कि मेरा बेटा बलिष्ठ है, राक्षस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उल्टे राक्षस को ही मजा चखा देगा। फिर क्या था, भीमसेन भोजन की गाड़ी लेकर राक्षस के पास चल पड़ा। गाड़ी पर बड़े बड़े बर्तनों में चावल, दाल और रोटियों का ढेर लगा था। भीमसेन कई दिन से भूखे थे। राक्षस की गुफा के बाहर ही वे गाड़ी रोककर भोजन पर जुट पड़े। राक्षस को आज भोजन आने में देरी मालूम हुई। वह गुस्से में आकर गुफा से बाहर निकला। बाहर आते ही भीम को अपने भोजन पर जुटा देखकर वह गुस्से से पागल हो उठा। गरज कर भीम पर टूट पड़ा, किंतु भीम चुपचाप भोजन करते रहे। राक्षस क्रोधित हो उठा। उसने पूरी ताकत से भीम की पीठ पर कई घुसे लगाए, लेकिन भीमसेन के काम में कोई रुकावट नहीं पड़ी। वे यथावत भोजन करते रहे। भोजन से निपटकर भीम ने लंबी डकार लगाए और राक्षस पर पिल पड़े। ठोकरें मार मार कर उसे गिरा दिया। भीम ने घुटनों की मार से राक्षस की रीढ़ तोड़ डाली। वह पीड़ा से चीख पड़ा। उसके मुंह से खून की धार निकली और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ग्रामवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। माता कुंती आनंद और गर्व से झूम उठी।